गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे सामाजिक विज्ञान क्लास 7th में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था ज्योग्राफी का, हमारी पृथ्वी के अंदर। हम इस पार्ट को आज कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, आपको हम पढ़ा रहे थे शैल और खनिज यानी चट्टानों के बारे में हम बता रहे थे, और आपको बताया था हमने 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, और उसमें सबसे पहले हमने आग्नेय चट्टान के बारे में आपको, आग्नेय शैल के बारे में आपको बताया था। आज हम दूसरी जो है उसको हम लेकर चलते हैं। दूसरी शैल, उसको बोलते हैं अवसादी शैल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंडिमेंट्री। क्या बोलते हैं उसको? सेंडिमेंट्री। ये अवसादी शैल क्या होती है? इससे पहले हम अवसाद समझते हैं क्या होता है। कोई भी शैल जो लुढ़क कर या टूट कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, बिखर जाता है, टूट जाता है, इन छोटे कणों को ही अवसाद कहते हैं। इन छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है। अब ये अवसाद जो होते हैं ये हवा जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं, पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर अपना एक आकार ले लेते हैं, जमा हो जाते हैं। ये दृढ़ अवसाद दबकर, टूटकर कठोर रूप में परिवर्तित होते हैं और कठोर परत बनाते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? अवसादी शैल कहते हैं। यानी अवसादी शैल क्या है बेटा? जो हमारे छोटे छोटे शैल होते हैं वो आपस में टकरा जाते हैं, टूट जाते हैं, दानों में बिखर जाते हैं, और फिर वो हवा पानी जो भी हमारी होती है उसके साथ लुढ़क कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और वहाँ जाकर दब जाते हैं, और दबकर अपना एक आकार ले लेते हैं, है ना। उस जो आकार में जो कठोर परत जो होती है उस परत को हम कहते हैं अवसादी शैल। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए लिखा है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर किसका बना होता है? रेत के दानेदार कणों से बना होता है। ठीक है। तो ये इसका उदाहरण है अवसादी चट्टान का। अवसादी चट्टानें जो होती हैं उसमें जो अवसाद होता है, जो हमारे शैल होते हैं, शैल पर कई प्रकार की वनस्पति होती है। शैलों की परत में क्या दब जाते हैं? उस शैल पर जो स्थित होते हैं पेड़ पौधे, जंतु हैं, ये जो मृत हो जाते हैं, उनके अवशेष होते हैं वो इसमें मिल जाते हैं, और उनके अवशेष को ही क्या कहा गया है? जीवांश कहा गया है। जीवांश जो होते हैं, इन जीवांशों की बनी हुई हो सकती है आपकी अवसादी चट्टानें। अवसादी शैल जो होते हैं उनमें मृत पौधे, जीव जंतु, इनके अवशेष जो कि उन शैलों पर पहले से विद्यमान थे वो भी उसमें दबकर क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। तो जीवांश, आपको एक शब्द आया कि जीवांश क्या होता है, तो जीवांश का मैंने मतलब बताया आपको। शैलों की परतों में, यानी जो हमारी चट्टान है वो कई परतों से बनी होती है, उन परतों में दबे हुए मृत पौधे, जो पौधे मर जाते हैं, जंतु जो कि जंतु मर जाते हैं, उनकी हड्डी है, खाल है, बाल है, इनके अवशेषों को क्या कहा गया है बेटा? जीवांश कहा गया है। तो ये जो जीवांश हैं वे हमारे अवसादी शैल के अंदर भी पाए जाते हैं। जो ऐसे शैल होते हैं जिन पर ये मृत पौधे, जीवांश होते हैं, ये उसमें मिल जाते हैं। तो बच्चों, आज आपने अवसादी शैल सेंडिमेंट्री के बारे में पढ़ा। आप प्रश्न बनाएं इसके ऊपर। अवसादी शैल के बारे में आप पूरा लिखेंगे, प्रश्न का उत्तर बनाएंगे। अवसादी शैल से आप क्या समझते हैं? और दूसरा प्रश्न बनाएंगे जीवांश किसे कहते हैं। तो जीवांश का मतलब और अवसादी शैल, ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आप मुझे अपनी कॉपी में लिखकर दिखाएंगे। इसका बस अब एक पार्ट और बचा है इस लेसन का, जो हमारी कायांतरित चट्टानें हैं वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। आप इसको अपनी कॉपी में उतारें और प्रश्नों के उत्तर भी दें। थैंक यू बच्चों। स्वस्थ रहें, खुश रहें।